नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहाँ पे क्वार्टरली नंबर्स पेश करते हुए दिखी है ये कंपनी वीकेंड पे, और इसके नंबर्स बहुत कंफ्यूजिंग है। यानी कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा ये नंबर्स अच्छे हैं या ये नंबर्स खराब है, इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग है। कंपनी का मुनाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हल्का सा बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी बड़ा गिरावट है। अब सवाल ये उठता है क्या ये स्टॉक का प्राइस कल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। रिएक्शन देने के लिए कंपनी अच्छा खासा जाना जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मुझे ये नंबर्स ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन ज्यादा खराब भी नहीं लग रहे हैं। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक का नाम है MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इस स्टॉक को लेकर लॉन्ग टर्म में तो मैं मेरा व्यू पॉजिटिव रहता है, अच्छा लगता है मुझे ये स्टॉक, क्योंकि एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स मार्केट में लिस्टेड है, लाइक BSE भी है एंड आपके लिए MCX कमोडिटी का है। तो ये दोनों ही स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। BSE हालांकि ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड रहता है, मूव अच्छा देता है, लेकिन MCX में वॉल्यूम्स, कमोडिटी के वॉल्यूम्स आपने पिछले कुछ दिनों में कंटिन्यू घटते हुए दिखे हैं। लोगों का इंटरेस्ट कम होता हुआ दिख रहा है, इक्विटी की तरफ ज्यादा रुझान है, इसीलिए वॉल्यूम्स घटने के कारण प्लस इन पे रोक भी लगा दी गई थी बीच में, अभी कहीं ना कहीं हटाई है। तो इसके चलते इसके स्टॉक के प्राइस में भी आपने ना कुछ बढ़ोतरी देखी। पिछले एक साल की बात करूं तो स्टॉक ऑलमोस्ट वहीं का वहीं पड़ा है। इनफैक्ट 2 साल का मैं चार्ट खोल के देखूंगा तो स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न्स ही डिलीवर करे हैं। स्टॉक 5 साल की बात करें तो स्टॉक लगभग 2020 के बाद से फंसकर रह गया है, वहीं का वहीं घूम रहा है, कोई बड़े रिटर्न्स बना के नहीं दिए। स्टॉक के अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशन में 43 के पीई पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं उसके Q3 के नंबर्स, और लास्ट में बात करेंगे इस स्टॉक में अगर आपकी पोजीशन है तो कैसे मेंटेन करनी चाहिए। तो Q3 के नंबर्स डिस्कस करता हूं सबसे पहले मैं आपके साथ। कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अराउंड 35 करोड़ से बढ़कर 39 करोड़ पे है, ऑलमोस्ट 10 to 12% का जंप है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 63 करोड़ से घटकर 39 करोड़ पे है, काफी बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। मोर देन 30% की गिरावट, सॉरी काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मोर देन 30% की गिरावट है स्टॉक के प्रॉफिट में। तो नंबर मुझे स्लाइटली नेगेटिव ही लग रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिकली ज्यादा चेक करना चाहिए हमें इस तरह की कंपनी में कि भाई लास्ट 3 महीने में कितने वॉल्यूम्स आ रहे हैं, एक साल पहले क्या वॉल्यूम्स थे, अब क्या वॉल्यूम्स में थोड़े है। ये कोई सीजनल काम नहीं है ना, तो हमें मैक्सिमम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करना चाहिए। आई थिंक सीजनल वाले हमें वो कंपेयर करनी चाहिए, लाइक किसी का काम सिर्फ गर्मियों में चलता है, अब सर्दी में उसका हम कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो खराब है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम किसी ऐसी कंपनी की बात करें जिसका यूज ज्यादा जो है वो सर्दियों में होता है, तो हम ईयर ऑन ईयर बेस पे उसको कंपेयर करेंगे। लाइक कोई मॉइस्चराइजर बनाने वाली FMCG कंपनी, तो उसको हम कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ठीक है। गर्मियों में उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर गर्मियों का कोई स्टॉक बात करूं तो वो कूलर से रिलेटेड सिम्फनी हो सकता है, या फिर वरुण बेवरेजेस हो सकता है, वो कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड, तो उसको हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करेंगे। बट MCX में मुझे लगता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर करना चाहिए, तो काफी बड़ा गिरावट है यहाँ पे प्रॉफिट में। सेकेंड थिंग आपके लिए बात करें तो इसकी सेल्स की बात करें तो वहां ठीक जंप पे कोई इशू नहीं है, लेकिन इशू आ रहा है इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से। इस कंपनी ने लास्ट मुझे नहीं दिख रहा है, लगभग मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे 2019 तक के हर क्वार्टर चेक कर पा रहा हूं, इस स्टॉक ने कब 30% से नीचे के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन शो करे थे, नहीं दिख रहा है। इस बार कंपनी ने 22% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन शो करे, तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव मार्जिन है, और एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे 50% से घटकर 22% पे आई है। अगर दिसंबर की बात करें तो 42% से घटकर 22% पे आए, यानी ईयर ऑन ईयर बेस पे भी काफी बड़ी गिरावट है। सेल्स में जैसा कि मैंने आपसे कहा जंप पे कोई इशू नहीं है, वहां पे ठीक है, लेकिन प्रॉफिट और मार्जिन घटने के कारण कंपनी काफी हैविली गिरते हुए दिख सकता है स्टॉक का प्राइस भी। अब बात करते हैं इसके स्टॉक के प्राइस के ऊपर। तो स्टॉक का प्राइस देखें तो ज्यादा को चार्ट भी अच्छा नहीं दिख रहा है। स्टॉक ने हाई लगाया 16.5 का, वहां से कंटिन्यू गिरता रहा, और अभी स्टॉक ने लो लगाया, स्टॉक ने अराउंड 1450 रुपीज का जंप तो दे रहा है 1509 का। स्टॉक में एक छोटा सा लेवल दूंगा मैं 1520, यानी कि अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट हो या करने की कोशिश करोगे तो 1520, यानी कि केवल 1% का स्टॉप लॉस दे रहा हूं आपको। अगर ऊपर जाएगा, अच्छे रिजल्ट्स मानता है मार्केट को पसंद आता है, ऊपर जा रहा है तो 1520 पे हम पोजीशन कट कर देंगे शॉर्ट की। अदरवाइज इस स्टॉक में मुझे लगता है फ्रेश लो लगने चाहिए। पहले तो इसका जो छोटा टारगेट होगा वो 1440 रुपए का होगा, और दूसरे अगर लेवल्स की बात करूं, इनकेस अगर 1440 ब्रेक होता है तो फिर बड़ी गिरावट आ सकती है स्टॉक में, जो कि 1320 रुपए तक भी स्टॉक को लेके जा सकता है। बट इतने बड़े लेवल्स के लिए प्ले नहीं करना है, हमें छोटे टारगेट्स ढूंढने, तो वो मैं आप सभी के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, और केवल स्टॉप लॉस 1% का बन रहा है। ऐसा ना हो कि आप शॉर्ट कर दो, ऊपर जा रहा है तो आप रोको ही ना, बेचो ही ना, तो वो कट जरूर करना अगर आप पोजीशन न्यूज पे या रिजल्ट्स के बेस पे ले रहे हो तो।
इस स्टॉक की बात करें तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है वॉल्यूम्स आएंगे, और मार्केट में आप देख रहे हो कमोडिटीज में अभी गोल्ड में एक्शन होने लगा है, सिल्वर में एक्शन होने लगा है, तो हो सकता है दोबारा से आपके रिएक्शन आता हुआ दिखे। तो बने रहने की राय होगी लॉन्ग टर्म के पर्पज से, बट बहुत ही कम एक्सपोजर रखें इस स्टॉक में, ये रिटर्न देता नहीं है इसलिए। तो ये होगी मेरी वीडियो एमसीएक्स के स्टॉक को लेकर। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।